ऑलराइट, के सीरीज के बारे में बात करते हैं। ओप्पो का जो के सीरीज है बेसिकली अंडर 20,000 आते हैं। K1 आया था, K3 आया था, उसके बाद में अब आ गया है K10। आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करेंगे, लेकिन के सीरीज के बारे में एक चीज कह दूं, हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक लेके आते हैं। जी हाँ, सब कुछ बताने वाला हूं, एंड तक वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। वैसे दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं हमारे वीडियोस, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं। कीजिए, जरूर कीजिएगा। वैसे दोस्तों ग्रीन बॉक्स आया हुआ है। एक चीज बता दूं, इसमें 4 128 वेरिएंट नहीं है, 6 128 एंड 8 128 ऐसी वेरिएंट है। हमारे पास जो है वो है 6 128। लेट्स ओपन द बॉक्स। जैसे मैंने कहा, ग्रीन कलर जनरली दिखता नहीं है, के बड़ा लिखा हुआ है। ब्लैक बॉक्स से ऊपर क्या है इसके अंदर देखते हैं। एज यूजुअल डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम कार्ड टूल, गुड क्वालिटी केस, फोन अच्छा है। बात करेंगे उसके बारे में, बात करें। ओह माय गॉड, बिग वन, बिग चार्जर है। 33 वॉट का फास्ट चार्जर आता है एंड USB टाइप C केबल। सो दैट्स अबाउट इट। रखते हैं ये सब कुछ साइड में। हो गई है अनबॉक्सिंग। लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल फोन। वैसे पतला, डुअल टोन है, एक जगह पे शाइनी है, नीचे की तरफ काइंड ऑफ एंटी फिंगरप्रिंट फिनिश दिया हुआ है, सैटिन फिनिश में कहूंगा। लुक्स वेरी नाइस है, मतलब ऐसे नहीं लगता है कि इट इज अ चीप फोन। इट लुक्स वेरी नाइस। थोड़ा फ्लैशी भी है एंड ज्यादा ही फ्लैशी नहीं है। सो आई रियली लाइक द लुक फ्रॉम द बैक। हाँ, लेकिन प्लास्टिक बैक ही है। वैसे 2 कलर्स आते हैं दोस्तों, दिस वन ब्लू एंड देयर इज आल्सो ब्लैक कलर। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने ये फोन उठाया मैंने कहा वाओ वेरी नाइस। इन हैंड फील जो है, ग्रिप जो है ना, बहुत अच्छी है इस फोन की। बड़ा नहीं कहूंगा, ज्यादा छोटा नहीं कहूंगा, जस्ट द राइट साइज। वेट भी मैं कहूंगा इट शुड बी अबाउट 190 ग्राम्स, 190 ग्राम्स। लेट्स सी। या 190, 195। Alright, 191.6 grams. So yeah, getting better. Very nice in hand feel. केस डाल के नहीं, विदाउट केस गिराएंगे। आपने ही कहा था कि केस के साथ गिराने में मजा नहीं आता है। वैसे भी 3 फीट से आप गिराते हो, तो विदाउट केस पहले गिराएंगे। ओह माय गॉड, टेंशन आता है। पीछे से भी गिराना है। ऑलराइट। सो या, वेरी गुड बिल्ट। ज्यादा कुछ इधर से 3-4 फीट से गिर गया तो ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। केस इज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वालिटी की केस है। लुक एट दैट, लुक एट दिस। लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले दोस्तों। 6.59 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले आता है। 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है इसके अंदर। एंड जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में कुछ बताया नहीं है, बट दैट्स अबाउट इट। वैसे मैंने जस्ट नोटिस किया दोस्तों, ऊपर और नीचे, पीछे की तरफ 2 अलग अलग सर्फेसेस हैं, और आवाज अगर आप लुक एट दिस साउंड, बहुत ही अलग आवाज आता है। इट्स काइंड ऑफ म्यूजिकल। वैसे इस डिजाइन का नाम ओप्पो ग्लो डिजाइन है दोस्तों। अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो इट इज क्वाइट ब्राइट। आप देखिए, इंडोर्स आउटडोर्स भी एकदम हार्श सनलाइट होगा तो शायद बिकॉज इट इज IPS डिस्प्ले, बट अदर देन दैट ब्राइटनेस इज गुड इनफ। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। ये एक 4G फोन है दोस्तों, एंड Qualcomm Snapdragon 680 इस 4G प्रोसेसर पे आता है, जो 6 nm बेस्ड है। सो इट्स अ पावर एफिशिएंट प्रोसेसर, बट अ 4G प्रोसेसर। जैसे मैंने बताया, 6GB 128GB इज द बेस वेरिएंट। इसमें 8GB 128GB भी आता है। एक्सपैंडेबल स्टोरेज है या नहीं इसमें? ओह यस, एक्सपैंडेबल स्टोरेज आता है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, इसका मतलब डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है इसमें। OS के बारे में क्विकली बता दूं, ये Android 11 पे आता है आउट ऑफ द बॉक्स। Android पे लाना चाहिए था। जनरली ओप्पो के जो फोन्स हैं आजकल Android 12 पे आउट ऑफ द बॉक्स आने लगे हैं। ऑब्वियसली अपडेट्स वगैरह मिलेंगे, बट आउट ऑफ द बॉक्स Android 11। उसके ऊपर आपको कलर OS 11.1 मिलता है, और कलर OS के बारे में बहुत बात कर चुका हूँ दोस्तों। इट इज रियली नाइस, फ्लुएंट OS कहूँगा। कहीं पे भी ज्यादा बग्स वगैरह नहीं दिखेंगे, लेकिन एक चीज जरूर दिखेगी, कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। ऑलराइट, 680 Qualcomm Snapdragon 680 के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर पेपर पे मैं देखूं तो अंतुतु स्कोर इसका 2,70,000 2,75,000 के करीब आता है, टू अबाउट 2,70,000।
विच इज डिसेंट। अब देखिए सब कुछ प्राइस पे डिपेंड करता है। जब मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा हूं, अभी जब हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस, बट 15,000 की प्राइस रेंज में ये आने वाला है। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो बीजीएमआई अगर आप खेल रहे हो तो स्मूथ और हाई सेटिंग्स पे आप खेल पाओगे। एंड CODM भी हमने खेला, जो आपको वेरी हाई एंड मीडियम इस सेटिंग्स पे आप खेल पाओगे। एंड हाँ, ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस है इट वाज क्वाइट गुड, लेकिन FPS जो है ना 30 FPS के ऊपर नहीं जाता है। सो यू कांट एक्सपेक्ट 40-45 FPS, 30 FPS दैट्स द कैप। बट हाँ, स्पीकर्स इसके अच्छे लगे मुझे। 3.5mm जैक तो है, बट स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, ब्राइट स्क्रीन है, IPS LCD जरूर है, तो व्यूइंग एंगल्स ठीक ठाक कहूंगा, बट ओवरऑल मल्टीमीडिया के लिए भी अच्छा है। 6.59 इंच की स्क्रीन है, सो यू आर गोइंग टू एंजॉय मल्टीमीडिया ऑन दिस, स्पेशली बिकॉज ऑफ दो स्टीरियो स्पीकर्स। और हाँ, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, तो बिंज वॉच करते हो, नेटफ्लिक्स HD स्ट्रीमिंग वगैरह करना है, कर पाओगे। और बिंज वॉच करना है तो बड़ी बैटरी चाहिए। जी हाँ, 5000 mAh की बैटरी आती है, विच इज गुड। 6nm का प्रोसेसर है, तो आपको डेढ़ दिन तो इजीली जाएगा आपको। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स इन मॉडरेट यूसेज। और वैसे भी अगर बैटरी कम हो गई, 33 वाट फास्ट चार्जिंग आता है इसमें। वैसे दोस्तों और एक चीज़ परफॉर्मेंस में मैं बताना चाहूँगा, जो अब आजकल ऐड हो गया है, वर्चुअल रैम। 5GB वर्चुअल रैम मिलती है, मतलब 6GB का वेरिएंट, 11GB विथ 5GB वर्चुअल रैम। सेंसर्स दोस्तों सभी आते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, एंड दे वर्क क्वाइट वेल। सार वैल्यू विद इन लिमिट्स है, कैमरा टू API का सपोर्ट है, FM रेडियो है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड। अब दोस्तों अभी तक कोई भी चीज़ ऐसे यूनिक सरप्राइजिंग नहीं लगी। जी हाँ, 15,000 के फ़ोन में आप IP रेटिंग नहीं एक्सपेक्ट करते हो, बट इसमें है, IP5X है। कनेक्टिविटी के मामले में बात करूं तो डुअल बैंड वाईफाई आता है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, डुअल 4G VoLTE वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है। सो या सब कुछ है। ऑब्वियसली 5G नहीं है तो बैंड्स का सवाल नहीं आता है। फाइनली कैमरा के बारे में बात करते हैं। फोटोज वगैरह दिखा रहा हूँ, लेकिन कैमरा जो है सिर्फ प्राइमरी सेंसर ही दोस्तों अच्छा है। 50 मेगापिक्सल +2 दिया हुआ है। फोटोज जैसे मैंने बताया स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आगे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है, वो जो है वो सोनी का सेंसर है, IMX471, एंड इट क्लिक्स, दिखता है कि भाई सोनी का सेंसर है, इट क्लिक्स गुड पिक्चर्स। नॉर्मल कंडीशंस में ऑब्वियसली दोस्तों अच्छे फोटोज आते हैं, रेयर से भी, आगे से भी। बाकी लो लाइट में वगैरह ऑब्वियसली इट स्ट्रगल्स, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू क्लिक गुड फोटोज इन वेरी लो लाइट कंडीशंस। और अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो नाइटस्केप मोड है, तो नाइट में फोटोज निकालें, नाइटस्केप ऑन कीजिए, अच्छे फोटोज आ जाएंगे आपके, रात के भी, लो लाइट के भी। स्लो मोशन मोड आता है, AI ब्यूटिफिकेशन मोड है, सो ऑल दैट इज देयर। अगर वीडियो के बारे में बात करूं तो इट इज कैप्ट एट 1080p एट 30 FPS। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि Oppo K10 के लॉन्च इवेंट में ही उनका Oppo Enco Air 2, ये जो TWS ईयरफोन्स है, ये भी लॉन्च हुए। 13.4mm के ड्राइवर्स आते हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि केस आप देखोगे तो ऊपर का कवर है वो ट्रांसपेरेंट है, और अच्छे बैटरी लाइफ के साथ आता है। 24 आवर्स बैटरी बैकअप है। तो Oppo K10 के बारे में मुझे क्या लगता है, हाँ ऐसा आउटस्टैंडिंग जैसे मैंने कहा पॉपअप कैमरा या फिर एमोलेड विद इन डिस्प्ले वगैरह नहीं है इसके अंदर। हाँ, IP सर्टिफिकेशन जो आपको इस प्राइस रेंज में नहीं मिलता है तो वो है। डिस्प्ले इज गुड, इवन दो इट इज IPS LCD एंड 90 हर्ट्ज, डिस्प्ले अच्छा है इसका, इमर्सिव डिस्प्ले है, सो आई लाइक दैट। परफॉर्मेंस 680 है, अच्छा है, पावर एफिशिएंट है। लेकिन एक बात बताऊं, जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी इज लुक्स। आई एक्चुअली लाइक इट। बट फाइनली दोस्तों सब कुछ बॉइल डाउन होता है कि किस प्राइस पे आता है। ये सब कुछ ठीक है। अगर ये 20,000 में आया तो इट विल नॉट बी गुड। अगर ये 15 के नीचे आया, अराउंड 15,000 आया, तो मैं कहूँगा ठीक ठाक फोन है। सो दैट्स व्हाट इट इज। जैसी हमें पता चलती है इसकी प्राइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जरूर जाके देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस Oppo K10 के अनबॉक्सिंग में इतना ही। अगर आपको कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। फिर से एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप लाइक करते हो अच्छा लगता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।